हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ट्रैक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रतिशत निकालना बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके इसमें सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग जरूर देखकर जाइएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। तो प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक या फिर एक, और ये जो शत है इसका मतलब क्या होता है? शत का मतलब होता है 100। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक 100 पर या फिर प्रत्येक 100 में से। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 में से। तो आइए अब समझ लेते हैं कि इसका चिन्ह क्या होता है। तो ये जो प्रतिशत का चिन्ह है वो कुछ ऐसा होता है। तो अगर ये कहीं भी लिखा हो तो आप इसका मतलब समझ जाइएगा कि इसका मतलब होता है प्रतिशत। ये जो चिन्ह है ये क्या होता है? प्रतिशत का चिन्ह होता है। इसी से हम प्रतिशत को डिनोट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं कि जो ऐसे सवाल होते हैं उनको कैसे करते हैं कि 500 का 25%। तो मान लीजिए आपके पास 500 रुपए हैं और उसमें से किसी ने कहा कि 500 का 25% आप हमको दे दीजिए। तो आप उसको कितने रुपए देंगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले 500 का 25% निकालना आना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 500, तो आप लिख दीजिए 500। और ये जो का है तो का 25%, तो ये जो का है तो का को हम गुणे में बदल देते हैं। का को हम किस में? गुणे में बदल देते हैं। और ये जो 25% है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 25। और अब हमें क्या करना है कि 500 का 25% निकालना है। तो हमें यहाँ से ये परसेंट का चिन्ह हटाना होगा ना, तभी तो हमारा ये निकलेगा। तो जब परसेंट का चिन्ह हटता है तो जिस संख्या के साथ ये परसेंट लगा होता है, तो जब उसमें से चिन्ह हटाते हैं तो उसके बटे में हम 100 लिख देते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्रतिशत का मतलब ही होता है क्या? प्रति प्लस शत, मतलब कि प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 में से। तो ये जो 25% है तो क्या आ जाएगा? 25/100, तभी तो प्रत्येक 100 पर, इसीलिए इसको क्या लिख देंगे? 25/100। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर डबल जीरो है, तो डबल जीरो से ये ऊपर के 2 जीरो काट दीजिए और 25 का 5 से गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा? 25 पंचे 125। तो ये जो 125 रुपए आ गया, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 500 रुपए का 25% कितना होगा? 125 रुपए होगा। चलिए एक और सवाल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप किसी मॉल में गए कोई जीन्स खरीदने, तो मान लीजिए आपको वहां पर जीन्स मिल रहा है, मान लीजिए 950 रुपए का मिल रहा है, मतलब कि 950 रुपए का क्या मिल रहा है? जीन्स आपको मिल रहा है। और उस पर लिखा हो, उस पर मान लीजिए छूट दी हो, उस पर लिखा हो कि 950 में, तो लिखा हो कि 950 रुपए में ये जो 10% है, ये 10% क्या है? 10% ऑफ है, मतलब कि 10% डिस्काउंट है। ऑफ मतलब क्या होता है? हमेशा ध्यान रखिए, डिस्काउंट होता है, मतलब कि छूट। तो 950 रुपए का जीन्स है, उस पे जो 10% है वो डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो अब आपको ये पता लगाना है कि जो 950 रुपए में अगर हमें 10%, जो 10% है ये डिस्काउंट मिल रहा है। हमेशा डिस्काउंट आप देखिएगा परसेंट में ही दिया रहता है। 10%, 5%, 20%, 30%, मतलब कितना भी डिस्काउंट है। तो अब आपको दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? उसका जीन्स का मूल्य 950 रुपए है, लेकिन उस पर हमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रही है। तो अब आप बताइए कि आपको कितने रुपए दुकानदार को देने हैं। तो आपको क्या निकालना होगा? 950 का 10% निकालना होगा। तो 950 का 10% निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 950 लिखेंगे। इसके बाद का जो है 950 का 10%, तो का की जगह क्या होता है? गुणा हो जाता है। और 10% है तो यहाँ आप लिखेंगे 10, और जैसे ही परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 10 के बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। हमेशा याद रखिए कि परसेंट का मतलब ही होता है 100। तो जब भी आप कहीं से परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो उस संख्या के बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए, एक जीरो से इस एक जीरो काट दीजिए, इस एक जीरो से इस एक जीरो को काट दीजिए। अब जो है उसका गुणा कर लीजिए। तो 95 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपका 95 रुपए ही आ जाएगा। तो मतलब जो ये जीन्स पर छूट है वो कितनी है? 95 रुपए की है। 950 रुपए में 95 रुपए आपको छूट मिल रही है। तो अब आपको कितने रुपए देने हैं? तो जितने रुपए की छूट है उतने ही जीन्स के मूल्य में से घटा देंगे, और जो आएगा उतने ही तो दुकानदार को देने होंगे। तो 950 रुपए लिख लीजिए यहाँ पर। 950 में आप 95 को घटा दीजिए तो क्या आएगा? 10 में से 5 जाएगा, से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5, और ये यहाँ पर 9 की जगह 8, तो 855 रुपए ये जो है यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब 950 रुपए में जो 10% ऑफ है तो 10% डिस्काउंट मिल रहा है,
तो 10% डिस्काउंट कितना हो गया, 95 रुपये हो गया। तो 95 रुपये की उसमें छूट है, तो उसी जीन्स के मूल्य में से आप 95 रुपये घटा देंगे और आपका जो आएगा उतने ही आपको दुकानदार को देने होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रतिशत के ऐसे सवाल होते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, महत्वपूर्ण लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।